जय जय श्री राम। दर्शक, यदि आपसे अचानक पूछा जाए कि कृष्ण ने कंस को किस दिन मारा था तो आप चुप रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपसे पूछा जाता है कि राम ने रावण को कब मारा तो आप एकदम से बोल उठते हैं कि दशहरा के दिन। क्या आप इस सब का अंतर जानते हैं या नहीं? क्योंकि हकीकत यह है कि राम ने रावण को मारा ही नहीं था। राम और रावण का युद्ध दार्शनिक आधारित नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है, केवल पौराणिकता पर आधारित है। और इसी पौराणिक झूठ को हम सदियों से ढोते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई सोचने को तैयार ही नहीं है कि राम रावण का वध किसी हाल में भी कर ही नहीं सकते थे। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि राम ने रावण का वध बिल्कुल भी नहीं किया था। यह तथ्य बिल्कुल असत्य एवं झूठ है। वास्तविकता जानने के लिए देखते रहिए हमारे इस कार्यक्रम को। और यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज का शीर्षक प्रभु प्रेरणा से ही चुना गया है। अयोध्या का अर्थ है जहां कहीं कभी भी युद्ध न हुआ हो। इसीलिए अयोध्या कांड में किसी का किसी से भी किसी प्रकार का युद्ध हुआ ही नहीं है। अवध का अर्थ है जहां पर किसी का वध न किया गया, वही अवध है। जिन भगवान श्री राम का जन्म अवध में हुआ हो तो वहां के भावी राजा राम किसी का वध कैसे कर सकते हैं? इसीलिए प्रश्न उठता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि राम ने रावण को मारा, जबकि वास्तविकता यह है कि राम ने रावण को मारा ही नहीं। आपको आज तक यही बताया गया है कि राम ने रावण को मारा। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष दशहरा का पर्व हम लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाने की, समझने की ये कोशिश की है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, लेकिन किस दिन मारा था यह नहीं पता है। क्योंकि कंस को मारने की स्मृति में हम कोई उत्सव इत्यादि नहीं मनाते हैं, तो दशहरा का त्योहार क्यों? जबकि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में उस समय नवरात्रि का यानी माता भगवती का पर्व चल रहा होता है। इसीलिए ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या राम ने रावण का सैद्धांतिक रूप से वध किया था या नहीं। और यदि श्री रामचरितमानस का गहनता से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि राम ने रावण को मारा था, और अज्ञानता के वशीभूत हम इसे सत्य मानकर बैठे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि राम ने रावण को कभी मारा ही नहीं या वध किया ही नहीं। आप सभी लोग यह जानते हैं कि रावण एक परम कुलीन, अत्यंत ही विद्वान एवं प्रखर पांडित्य का स्वामी था, जिसे दूसरे शब्दों में ब्राह्मण या विप्र भी कह सकते हैं। यानी रावण विप्र था, इसमें किसी को तनिक भी संदेह हो ही नहीं सकता। दूसरे, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में दोहा संख्या 192 पर बताया गया है कि किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु हरि ने अपनी इच्छा से अपने मानस तन का निर्माण किया था। आप भी देखिए, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। यानी भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम पहला कारण भगवान विष्णु के अवतरण का विप्रों के कल्याण के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, विप्रों के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु हरि ने
अवतार लिया था। तो आप स्वयं सोचिए, भगवान श्री विष्णु हरि ने जब स्वयं का मनुष्य अवतार लिया ही विप्रों का कल्याण करने के लिए था, तो रावण का वध किस प्रकार से राम कर सकते। तीसरे, श्री रामचरितमानस में जब राम व रावण का तथा कथित युद्ध चल रहा था, तो उस समय के प्रसंग में लंका कांड के दोहा संख्या 102 के पश्चात चौथी चौपाई आई है। गरजेव मरत घोर रव भारी, कहां राम रन हतो पचारी। इसके अलावा आप पूरी रामचरितमानस तुलसीदास जी की पढ़ जाइए, कहीं पर भी आपको इस बात का उल्लेख नहीं मिलेगा कि राम ने रावण का वध किया। इस चौपाई का सीधा सा अर्थ निकलता है कि रावण जब धरती पर गिरता है बहुत भयंकर तरीके से, तो सहस गरज कर बोलता है कि जी राम कहां है, मैं ललकार कर उसको युद्ध में मार दूंगा। अर्थात घायल होने के बाद रावण गरज कर कहता है कि राम कहां पर है, मैं उसको मार दूंगा। रावण मरा नहीं है, यहां भी राम ने रावण को नहीं मारा है। चौथा कारण, राम के पिता दशरथ, जो कि स्वयं भगवान के ब्रह्म के पिता थे, उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकी। इस संदर्भ में हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, जिसका हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई थी, उनको आवागमन से मुक्ति मिली थी। उनके सदृशी रावण को परम पद की प्राप्ति हुई थी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो आध्यात्मिक है, हालांकि राम ने रावण का वध किया ही नहीं था, लेकिन क्षणार्ध के लिए विचारार्थ हम ये मान भी लें कि राम ने रावण का वध किया था, तो भी यह तर्क स्वयमेव महत्वहीन हो जाता है। क्योंकि यदि मरते समय किसी व्यक्ति के सामने साक्षात विष्णु भगवान विद्यमान हो, तो उसकी मृत्यु नहीं होती, उसको मोक्ष मिलता है, आवागमन से मुक्ति मिलती है। यानी तो मारा तो गया ही नहीं राम ने तो रावण मारा ही नहीं। तो दर्शकों, इस प्रकार हम उपर्युक्त विवेचना के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चाहे वह भगवान विष्णु के अवतार का कारण हो या कोई अन्य कारण हो, लेकिन यह बिल्कुल 100% बात सत्य है कि भगवान राम रावण का वध न तो कर सकते थे और न ही उन्होंने रावण का वध किया। अतः प्रेम से बोलिए जय श्री राम।